आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं गोल्ड का वीकली एनालिसिस, वीकली फोरकास्ट। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि इस तरह की जब भी हम इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास ऐसा क्या फंडामेंटल डाटा है जो गोल्ड को इम्पैक्ट कर सकता है। तो मंडे को हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, इसके साथ साथ हमारे पास है फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा। और अगर हम थर्सडे की बात करें, थर्सडे को हमारे पास जीडीपी का डाटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है। ये जितने भी डाटास हैं ये गोल्ड को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो आपने अपने टेक्निकल के साथ साथ इन फंडामेंटल पर भी पूरी नजर रखनी है। तो बगैर टाइम जाए किए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और देखते हैं कि टेक्निकली नेक्स्ट वीक क्या पॉसिबल है, कहां से हम बाय कर सकते हैं, कहां से हम सेल कर सकते हैं। ये सारे लेवल्स मैं आपको आज ही बता दूंगा। तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो लेवल है बाय करने के लिए, उसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो उसकी वैल्यू है 2955 से लेके 2951। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम में है एरिया गोल्ड को बाय करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास एक और एरिया भी अवेलेबल है गोल्ड को बाय करने के लिए। उसकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो उसकी वैल्यू है 2833 से लेके 2861 तक। इसके बाद अगर मैं H4 में चला जाऊं तो H4 में देखते हैं हमारे पास क्या क्या जोन बन सकते हैं बाय या सेल करने के लिए। तो हमारा डेली का जो हमारा लेवल है बाय करने के लिए वो H4 के साथ भी अलाइन कर रहा है, तो ये एक और अच्छी चीज़ है। H4 में भी हमारे पास सेम ऑलमोस्ट यही एरिया है गोल्ड को बाय करने के लिए। अगर हम इस लेवल की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट डेली के साथ अलाइन कर रहा है, लिहाजा हम इस जोन को थोड़ा छोटा भी कर लेंगे। तो अभी इस जोन की जो वैल्यू है वो है 2833 से लेके 2847 तक। तो H4 में भी हमारे पास यही एरिया था। इसके बाद हम चलते हैं H1 में और H1 में देखते हैं हमारे पास कौन कौन से लेवल बन सकते हैं जहां से हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं, या ऐसे कौन से लेवल बन सकते हैं जहां हम सेलिंग कर सकते हैं। एक हमारे पास ये एरिया था जो हमने अपनी कल की प्रेडिक्शन में भी बताया था। तो गोल्ड ऑलरेडी इस लेवल को टैप करके कोई ऑलमोस्ट 200 पिप्स मूव कर चुका है। इसके बाद अगर मैं एक और H1 का एरिया बताऊं तो उसकी वैल्यू है 2978 से लेके 2984। ये भी हमारे पास एक एरिया है बाई करने के लिए। अगर इस एरिया को गोल्ड ब्रेक कर देता है तो इसके बाद हम 200 पिप्स की सेल की ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसकी मैं आपको वैल्यू बताऊं तो इसकी वैल्यू है 2998 से लेके 3004। ये हमारी कल की प्रेडिक्शन में हमारा ये लेवल था। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट जो बाई के लिए एरिया है हमारा वो है 2978 से लेके 2984। इसके अलावा अगर H1 में मैं सेलिंग के लेवल्स बताऊं तो जो पहला लेवल है हमारा उसकी वैल्यू है 3023 से लेके 3026। ये हमारा फर्स्ट एरिया है सेलिंग के लिए। इसके बाद अगर मैं सेकंड एरिया की बताऊं तो उसकी वैल्यू है 3045 से लेके 3044। इसके अलावा अगर मैं डबल टॉप की बात करूं तो जो डबल टॉप की हमारी वैल्यू है वो है 3052 से लेके 3057। यहां से भी अगर हमें एक छोटे टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो हम जरूर सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो H1 में जो हमारे पास सेलिंग के हमारे एरिया हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। इनका जो टारगेट हमारा होगा वो होगा 2998 से लेके 3002, ये वाला जोन। और सेकंड जो इनका टारगेट होगा वो होगा 2978 से लेके 2984। तो यहाँ पे अगर हमें छोटे टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, बुलिश कन्फर्मेशन मिलती है, तो यहाँ से हम बाय की एंट्री ले सकते हैं। और अगर गोल्ड इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो उसके बाद भी अगेन हम कोई 200 पिप्स की हमारी ट्रेड होगी सेल की।
जिसका टारगेट हमारा होगा 2950 से लेके 2955 वाला जोन। तो सेलिंग के लिए भी हमारे पास 3 जोन है, वो आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं, वैल्यू भी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। और बाई के भी जो हमारे पास 3 जोन है वो भी आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं, वैल्यू भी आपको बता दी गई है। इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।